परमेश्वर की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रार्थना करेंगे। जीवित महान परमेश्वर पिता, इस प्रातः के समय के लिए धन्यवाद स्तुति, जो कार्य आपने हमें दिया परमेश्वर, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता कर, और ये वचन ग्रहण करने के लिए सहायता कर, वचन देने के लिए पवित्र आत्मा का सानिध्य कृपा दे परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा सादर करते हैं। प्रेज ऑल ऑफ यू। आज परमेश्वर के इस प्रातः इस भवन में हमने कुछ साक्ष्य सुनी। And today morning in the house of the Lord we have heard few testimonies. और बहुत मन को लुभाने वाली और दिलचस्प से थी। And they were really inspiring ones. यहाँ पर हम आते हैं और अगर कोई हमें पूछे कि हमारे चर्च का नाम क्या है, तो हम कहते हैं रिस्टोरेशन रिवाइवल मिनिस्ट्री। And when we come here and on the way if anybody asks us what is the name of your church, we say it is restoration and revival. जिसका अभी पास्टर ने भी उनके बातों में उनका संदर्भ दिया था। And just now even Pastor Suhas he told about that. रिस्टोरेशन होता है बहाली, And restoration happens in Bahali. तो यहाँ पर हम बहुत सारे उदाहरण जीवनों में देखते हैं जिसमें बहाली हमारे आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। And we see that restoration is one of the important part of our life. पवित्र शास्त्र का अगर हम अध्ययन कर चुके हैं तो इन बात को अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। If we meditate on the word of God, we will know it very, very well. और अगर नहीं जानते तो हर एक के जीवन में बहाली की आवश्यकता है। And if you don't know, but it is very, very important to have restoration in our life. बहाली के लिए हमारे जीवन में तीन बातें हम कर सकते हैं। And for restoration, three things we need to do. पहली बात, हम पश्चाताप कर सकते हैं। First, we need to repent. दूसरी बात, प्रार्थना कर सकते हैं। Second is prayer. तीसरी बात, जहां हम जा रहे गलत मार्ग में उससे पूरा यू टर्न ले सकते हैं। And on the way which we are currently going on, we need to take a U-turn from that way. इन तीन बातों को जीवन में असामान्य महत्व है। And very, very important these three facts are. एक बार परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम ने एक पुस्तक लिखी। And one of the Lord's mighty servant Billy Graham wrote a book. और उस पुस्तक में उन्होंने दो संदर्भ दिए जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। And he gave two references in that book. और ये बहाली और बेदारी के संबंध में है। This is restoration and revival is with reference to that these two words. पास्टर ने अभी कहा कुछ रिवाइवल रिस्टोरेशन के बारे में, उसका संदर्भ लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। And with the reference which Pastor Suhas said, same reference Pastor Ravi is going. और पवित्र आत्मा हम सभी में एक ही है, इसलिए उसी विषय पर मैंने आज का विषय लेकर के संबोधन सोचा था। And Holy Spirit is working and the Spirit is one. So what just now was spoken on same theme, Pastor Ravi is going to speak. तो उनके पुस्तक में उन्होंने एक विषय दिया था। And Pastor Billy Graham's book, there was one topic. एक युवक व्यक्ति पास्टर के पास आया। One youth came to the pastor. और उसने कहा, पास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। And he said, Pastor, I want to speak to you something. पास्टर ने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मुझे पश्चाताप करना है। And pastor asked, what is that you want to speak? So that youth said that we want to repent. तो उन्होंने कहा, एक मेरे से गलती हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रार्थना करें और मैं पश्चाताप पूरी तरह कर सकूं। And he said, I have made a mistake in life and I'm requesting you to pray that I might repent in the presence of God. तो पास्टर ने परेशानी को पूछा, ऐसी क्या बात कही आपने की कि आप तो युवक हो, जवान हो, आपके हाथ से ऐसी कौन सी गलती हुई है? And the pastor asked, what happened? You are a young boy. What happened from your hand? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक रस्सी चुराई। And he said that I robbed one rope. पास्टर ने अचंभा किया कि छोटे से काम के लिए अगर एक युवक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो हमारी कलीसिया कितनी अच्छी है। And that pastor was really astonished that the youth of the church, because he robbed a small rope, he wants to repent. So how much good his church members are.
पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, पश्चाताप की प्रार्थना की और उससे कहा कि मैंने भी आपको क्षमा किया और प्रभु ने भी क्षमा करने के लिए मैंने आपके बारे में प्रार्थना की है। So pastor said, I've also forgiven you, and even I've prayed that Lord will also forgive you for this robbery. उसके पश्चात तो युवक चला गया। Then the youth went, थोड़ा अंतर जाकर वो फिर से लौट आया and after some time the youth returned back, और उसने कहा, पास्टर मैं एक बात आपको कहना भूल ही गया and he said that I forgot to tell you one thing, pastor. कि उस रस्सी के दूसरे सिरे में घोड़ा भी बंधा हुआ था। And the end of the rope there was a horse also, right? अगर हम ऐसी आधा पश्चाताप करके प्रभु के ऊपर शक्ति में आते हैं तो प्रभु हमें कैसे आशीषित करेगा। So if we come in the presence of the Lord with half repentance, how the Lord will bless us. हमें पश्चाताप की जरूरत है भी। Today we need repentance. हमें अपने जीवनों में जो कुछ हम पकड़े हुए हैं उसे छोड़ने की जरूरत है प्रियो। And today whatever we are bound with, today is the day that we need to leave and repent. आज जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पर नया आया है, If any person who has come here new, उन सभी का स्वागत हम करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। We welcome everyone who came new here first time in the name of Lord Jesus Christ. और प्रभु में उनका स्वागत करते हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं। तो दूसरी बात जो है, And the second thing is, उस पुस्तक में लिखा था कि एक छोटा सा बच्चा जो है, and again in that book one more thing was written about a small child. उसने वो जो छोटा सा फूलदान था उसमें अपना हाथ डाल दिया The child put his hand in the flower pot, और पिताजी के पास है, पिताजी हाथ नहीं निकल रहा है। and then he went to his father and said that his hand is stuck in the flower pot and he cannot take it out. पिता ने भी बहुत सारी कोशिश की कि वो हाथ निकल जाए किसी तरह से, And even the father tried to take out that child's hand from the flower pot, पर वो हाथ नहीं निकल पा रहा था। but the hand was not being able to जब come पिता out. ने ठीक से ध्यान से उसे देखा And when the father examined it very carefully, तो देखा कि उसने जो मुट्ठी है हाथ की वो अंदर बांधी हुई है। he saw that child had closed the fist in the flower pot. पिता ने कहा कि आप आपकी मुट्ठी खोल दो, आपका हाथ बाहर आ जाए। And the father told, you open the fist and your hand will come out. और बेटे ने तुरंत पिता की ओर देखकर कहा कि मुट्ठी अगर खोल दूंगा तो मेरा हाथ का डॉलर निकल जाएगा। And then the child looked at her father and said, if I open the fist, then money will go out of it. हम ठीक इसी तरह अपने जीवन को पकड़े हुए हैं। And in this way, our Praise life the Lord. was done. तालियां देकर परमेश्वर का धन्यवाद। हम अपने जीवन को छोड़ना ही नहीं चाहते। We do not want to live our life. कुछ महीनों पहले मैं किसी से बात कर रहा था। Some weeks back, Pastor Ravi was talking to somebody. संसार संबंधी सारी बातों से आशीषित एक स्त्री थी जो गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बड़े ओहदे पे काम कर रही थी। One lady was there who was materialistic wise very very rich, who was working for a government office. जब मैंने परमेश्वर का शब्द उन्हें सच्चे रूप से कठोर रीति से सुनाया, And when Pastor Ravi gave the word of the Lord to her in a very stern manner, उन्होंने कहा the lady said कि अभी मेरे घरों में कुछ मद्य की बोतलें हैं। And she said, yes, even today in my house there are some wine bottles or drink. आप कहते हैं तो alcohol bottles. अगर आप कहते हैं तो मैं जितना बचा उतना पी करके मेरा पीना बंद कर देती हूँ। Then she said, if you say, then whatever bottles are remaining in my house of alcohol, हम उस डॉलर को छोड़ना ही नहीं चाहते और हमारा हाथ बाहर निकालना चाहते हैं। even she doesn't want to leave that dollar and take out her hand out. हम अपने जीवनों को छोड़ना ही नहीं चाहते और हम हाथ बाहर निकालना चाहते हैं। And we do not want to leave our life those things, and we want to come out of the situation. हम आजकल सीरियल्स के जीवनों से बहुत प्रभावित हैं। And nowadays even we are influenced by the serials that are going on TV. कुछ लोग कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, सिर्फ एक सीरियल देखता हूँ, उतना ही बस, ज्यादा नहीं देखता। And some people say that we don't look at many serials, only one. हम छोटी छोटी बातें जीवनों से निकालना नहीं चाहते। And we are caught into small things. उस स्त्री को परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने कठोरता से बताया कि आपको
इस वक्त छोड़ना पड़ेगा, वरना आप छोड़ नहीं पाओगे। And then pastor told that lady, no, today you have to leave, otherwise it will be impossible for you to leave drinking. कुछ समय के पश्चात उन्हें हार्ट अटैक आया And after some time, the same lady got heart attack, और उनका एंजियोप्लास्ट होकर के आज वो बिस्तर में है। and she went through angioplasty, and she is on bed today. हम अपने जीवनों को बदलना ही नहीं चाहते, We do not want to change our life. चाहे कलिसिया छोड़नी पड़े, Even if we want, if we have to leave the church, चाहे leave परमेश्वर the के church. दास से हमें कड़वाहट लेनी पड़े। Even if the pastor talks sternly to you. आज पास्टर ने आपको एक बात बहुत कठोरता से बताई Today pastor said one thing very sternly, कि यहाँ पर परमेश्वर गलत बातें होने नहीं देगा। that Lord will not allow any wrong thing. उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? What is the base for that talk? आधार ये है, The base is जहाँ बैठे हो where you are sitting, यहाँ से कैंसर गायब हो गए, because from this place cancers were healed, यहाँ से एड्स ही हो गए, AIDS were healed, बड़े बड़े बीमारी ठीक हो गए, big sicknesses got healed, गॉल ब्लैडर किडनी स्टोन गायब हुए, निकल गए। gallbladder and kidney stones were healed, इसलिए परमेश्वर हम गलत कार्य करने नहीं देगा, होने नहीं देगा। and that's why God will not allow गलत कार्य any क्या wrong है? thing to happen over गलत you. कार्य क्या है? And what is the wrong thing? पाप क्या है? And what is sin? पाप की परिभाषा क्या है? And what is the definition of sin? परमेश्वर का वचन ये कहता है, What does the word of the Lord say? पाप की परिभाषा ये है, What is the definition of परमेश्वर के जीवन से अलग रहना ही पाप है। sin? Staying away from the presence of the Lord is only sin. ये शरीर ये जीवन पाप नहीं करता है। The body doesn't sin. इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। Kindly note that the जब मैं body संसार में doesn't sin. घूमता हूँ, मैं मेरे कान और आंखें खोल के रखता हूँ। When Pastor Ravi is going around in this world, he keeps his eyes and ears open. लोग पाप 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 कहते हैं, People talk about sin, 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 लेकिन उसका अर्थ तो समझ ही नहीं पाते। but they do not know the meaning of sin. हम अपना हाथ में डालो तो रखे, लेकिन मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहते। We have put our hand into sin, but we do not. पाप का अर्थ है परमेश्वर के जीवन से अलग होना ही पाप है। यह शरीर ये जीवन पाप नहीं करता, वो पाप के परिणाम है। The body doesn't sin, but going away from the presence of the Lord only is sin. इसीलिए पुराणों में जो मैंने पढ़ा, And what Puran says, जो भी इस संसार में व्यक्ति है उसने इस बात को समझना चाहिए। that whoever is staying in the world should know मैं this. शायद इसका अनुवाद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संस्कृत कहता है, पापो पापात्मान पाप कर्मा त्राहिमाम। हमने पाप में ही जन्म लिया है, पाप ही करते आए हैं, और पाप में हमारा अंत होता है। The meaning of what Pastor Ravi has just said in Sanskrit is that we are born in sin, we will live in sin, and we will die in sin. कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो ये नहीं कहने चाहिए कि मैं गलत नहीं हूं, मैं अपने पाप कभी नहीं किया है। And whatever or whichever religion you belong to, do not misunderstand yourself and say that I have not sinned. परमेश्वर ने छोटे से बड़े पॉलिटिकल लोगों से साथ में बैठ करके अकेले में घंटों बात करने का अनुग्रह और अवसर मुझे दिया। And Pastor Ravi had got the opportunity to sit with mighty servants of God and even politicians and discuss these things. सारे ऊपर से नीचे तक मुश्किलों में बंधे हुए हैं। And one thing is definite, that everybody in this race is caught in some or the other difficulty. हमारे जीवनों में बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं। There are many opportunities in our life that comes, but we do not look towards it. क्योंकि जीवनों में हम हमारे जीवनों से अलग जीवन जीना ही नहीं चाहते। Because we do not want to leave our original life and to live a life that we are supposed to live. क्योंकि अगर वो जीवन जीना है तो हमें हम्बल होना पड़ेगा। If we have to live the life for the Lord, then we need to become humble. हमें विनम्र होना पड़ेगा। We need to be meek. अगर हमारे जीवनों को अगर हम अपने जीवन से अगर अलग हुए तो हम विनम्र हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। If we do not want to detach ourselves from our fleshly life, because then we have to take a life that is of humility. जैसे मैंने कहा कि आज हमारा जीवन जो है वह टीवी बहुत सारी मालिकाओं से प्रभावित है। As Pastor said that
and our life is full of looking into the serials and TV. 12 तारीख को भाई अमित ने यही कहा था. And when Brother Amit was preaching last Sunday, उसका मैं रिकैप ले रहा हूँ. our pastor is just going to tell you some of the things from that. और वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारा जीवन जो है, जो हम आज यहाँ बैठे हैं, वो बुलाए गए हैं और अलग किए गए हैं. And he said that today all of us who are sitting over here are called and are chosen. और अगर हम अलग किए गए हैं तो हमें अलग रहना है. And if you are chosen, then we need to behave like one. तो हमारे संसार के जो जीवन है, संसार संबंधी बातें हैं, उसे हमें छोड़ना है. And then all the things related to the world, we need to leave those things. आज मैंने इस कलीसिया में एक अद्भुत कार्य देखा. And today Pastor Ravi observed one different God's doing in this place. अक्सर जो स्त्री कभी भी अपना मुख नहीं खोलती, आज मुख खोल करके ताली बजाते हुए मैंने देखा. And one of the lady who never opens her mouth, she opened her mouth and she clapped her hands. परमेश्वर की स्तुति हो. And God wants to praise, we should praise God for this. ये विनम्रता का प्रतीक है. This is humility. This is the reference for humility. विनम्रता क्या है, ये शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊंगा. What is humility? Pastor cannot express this in words. क्योंकि ये शब्द बहुत गहन है. Because words are very difficult to say. यह शब्द विनम्रता जो है वो बहुत गहरा शब्द है. Because this word humility or humbleness is a very deep meaning word. लेकिन मैं कुछ कार्यों के द्वारा उस शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करूंगा. But with giving some references, we will try to explain the word humbleness. जब यीशु मसीह की सेवकाई जो थी, When Jesus Christ was serving in this world, उसकी सेवकाई जो थी वो अपने चरम सीमा पर थी. and when he was serving in this world, it was at a very low level. टॉप. At a very top level. तो उस चरम स्थान पर रहते के समय में And when he was at that position, वहां पर हम एक बात को देखते हैं. we observe one thing. उन्होंने एक बहुत छोटा काम किया. At what level the Lord Jesus Christ was, he did one small thing over बहुत there. छोटा ऐसा कार्य उन्होंने किया. One very small thing he has done. पवित्र शास्त्र में सबसे छोटा एक वचन है, And in the Bible there's a small word, यीशु रोए. यीशु रोए. that Jesus Christ. उसी तरह उन्होंने अपनी सेवा की चरण सीमा पर थी तो उन्होंने एक बहुत छोटा कार्य किया. And when he was in the top of his ministry, he did this small work. उन्होंने जो शिष्य उनके साथ थे, Those disciples who were with him, जो उनके साथ रहे 33 साल, लेकिन फिर भी वो पूछते थे कि आप कौन हैं. the disciples who were with Jesus and who stayed with Jesus for 33 years, they used to ask him one question, who उन्होंने- are you? उन्होंने उनके पैर धोए. Jesus Christ washed their feet, वो सबसे विनम्र ऐसा कार्य उन्होंने जीवन में किया. and the Lord did this humility work over there, उन्होंने शिष्यों के चरण धोए. that he washed the feet of his disciples. ये सबसे विनम्र ऐसा कार्य उन्होंने किया. This is the most humblest work he did. और जब हम जीवन में प्रभु के सामने विनम्र होते हैं, And when we become humble in the presence of God, ये कार्य होना शुरू होता है, and this humility starts in our life, जैसा आज हुआ पिया. like today, अगर पवित्र शास्त्र में हम प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में देखते हैं, as we see in the word of God, Acts 2, तो वहां पर प्रभु के जो लोग थे, परमेश्वर के प्रेरित थे, वो जो कार्य करते थे, कहा है कि लोग उनसे आनंदित थे और अच्छा कार्य हो रहा था. and it is written that as the servants of the Lord, as the disciples is to do the work of the Lord, the people is to be happy with it. आज पास्टर ने रिवाइवल रिस्टोरेशन के संदर्भ में कुछ कहा. As Pastor said about restoration and revival, अगर प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय आप पढ़ते हो तो उसके जैसी और एक कार्य इस संसार में हो, क्या आप जानते हैं? and if we read Acts 2 and the same works, if we want today to be manifested in this world, जैसे हम अभी आराधना के समय अन्य भाषाओं में बहनें बात करते हुए रोते हुए देखा, as today during worship we were talking in tongues and having the experience of repentance, ये कार्य प्रेरितों के बाद इस संसार में फिर एक बार हुआ था. and like that has happened in the times of Acts of Apostles.
और उस कार्य का रिलेशन आज जो हमने आराधना में देखा If उससे you है, see that reference, you can observe that this happened in a church today, उसका संबंध ठीक उससे बनता है। and this is the reference to that. ये 9 अप्रैल 1906 में ये कार्य अमेरिका में हुआ था। And same episode happened in 1906, उसको कहते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल करके, आप उसको यूट्यूब में देख सकते and that is called Azusa Street Revival. You see in YouTube. हैं। जहाँ वहाँ के जो पास्टर थे, उन्होंने जो लोगों के लिए प्रार्थना करने का कार्य सिर्फ 10 लोगों के साथ शुरू किया था। And we can see that during that time, the pastor over there started this revival with only 10 people. और वो जो था एक छोटा सा घर था जिसके बाहर कार लगाने का एक पोर्च था। And this ministry started from the house where the parking, और वहां पर धीरे धीरे पोर्च जो था वो पुलपिट बन गया। and that parking became pulpit, उसके बाद उसमें 50 लोग जुड़ गए। and then 50 people came. उसके बाद 5,000 हो गए, 50,000 हो गए, Then from 5,000 to 50,000, और अब 50,000 लोग जो है सारे दुनिया में फैल गए। and those 50,000 people spread across the world. सारे संसार में आज जो कार्य हम देख रहे हैं उसकी नींव, उसकी जड़ जो है परमेश्वर ने वहां से शुरू की। And today, whatever work and revival has taken place throughout the world, the foundation place was that small parking lot. इसका सबूत यह है परमेश्वर आज भी कार्य करता है। And that is the one thing which we can take as fact is that Lord is still working हम today. परमेश्वर के वचनों को झुटला नहीं सकते थे। We cannot deny the word of God. इसीलिए भाई अमित ने पिछले सप्ताह कहा था कि हम दूध के बर्तन के नहीं, अपने आप को अलग किए हुए शुद्ध ऐसे लोग समझे और And रखें। Brother Amit, last Sunday he said that we should keep ourselves separated as a milk vessel, because in a milk vessel we will never use any other ingredient. इसलिए परमेश्वर के प्रति हम सच्चे रहें, So we have to be truthful before our God पश्चाताप सच्चा और पूर्ण पश्चाताप करें, and come into full repentance with God, न कि रस्सी और घोड़े वाले की तरह। and not like a boy who asked forgiveness for the rope he robbed, but not the horse that was at the end of the rope. ना ही वो मुट्ठी बंद कर करके उसमें से हाथ निकालने लगे। Neither like a small boy who put his hand in the flower pot and it was stuck because he was not willing to open his fist. अगर हम पवित्र शास्त्र में अगर हम पुराना नियम पढ़ चुके हैं, If you have read the Old Testament of the Old Testament in the Bible, तो हमने उत्पत्ति की किताब हम 17 अध्याय से 21 अध्याय तक देखेंगे। and if we look into Genesis 17 chapter to 21st chapter, तो यहाँ पर एक अभूतपूर्व ऐसी बहाली वहां पर हम देखते हैं। and we are going to see something very unusual in this place. रेस्टोरेशन, We are going to see the restoration work in this place. ये मैं कुछ आपको वो बातें बता रहा हूँ जो पहले हुई थी अब हुई है, पहले हुई थी अब हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य वो है। So today Pastor Ravi is going to take us into those things that happened in the Old Testament and again happening today. He is going to give us the reference. तो ये 4 अध्याय में से अध्ययन करने के लिए हमारे पास संभवतः पर्याप्त समय नहीं है। To go through the entire 4 chapters, we do not have that much time. लेकिन अगर हम इसके उत्पत्ति के 12 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर सारा जो थी, अब्राहम जो उनका आयु का जो संदर्भ दिया 75 साल का दिया है। And then if you see one story about Sarah and Abraham, that is about their lifespan, and that age during that time was 75 years old. हम वहां देखते हैं कि उसने अपने पत्नी का बहन का संदर्भ देखकर उसको वहां संभाला रखा अलग जगह पर। उसने अपनी बहन कह के अपनी पत्नी को एक जगह पर रखा। Yeah. So when in that, even again if we see one more reference in that chapter is that Abraham told that his wife is not his wife but his sister. इसका मतलब यह है कि उसकी जो पत्नी है वो सुंदर थी। Because his wife was beautiful. आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत वृद्ध हुए। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो बहुत वृद्ध हुए। And again we read further in the chapter and we see that both Sarah and Abraham grew old and they were very much advanced in age. और उसके आगे लिखा है कि सारा जो है वो बच्चा जनने के योग्य नहीं रहती है। And then we
Sarah's womb was so old that she could never be able to conceive and give और उसके birth. आगे जैसे हम चलते हैं, अबीमेलेक के समय वो उसको अपने साथ रखने की सोचता है। And then we can see that Abimelech the king, he wanted to keep Sarah in that ये place. अभूतपूर्व ऐसी बहाली पवित्र शास्त्र में है। And there is a big story of restoration in this place. इस स्त्री को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। And how the Lord restored this lady. आज मेरा विषय रिस्टोरेशन एंड रिवाइवल है। And as the today's topic is restoration and revival. उस स्त्री को 75 साल की उम्र से लेकर के यहाँ पर जो है परमेश्वर ने उसे पूरी तरह बहाली दी है। And we can see how God gave restoration to Sarah from the age of 75 years. पास्टर ने हमको आज इसी बारे में कहा कि इसके संदर्भ में हमारे पोजीशन, हमारा धन, हमारा जो कुछ है, हमारे जो कुछ आयु है, इस चीजों से इसका कोई संबंध नहीं है। And restoration doesn't have any correlation with our materialistic things, our age, our property, nothing. It has no correlation. पवित्र शास्त्र कहता है, पुराने नियम में देखोगे तो जो भी भवन बनाने के लिए जो पत्थर लाया जाए, परमेश्वर की वेदी के लिए पत्थर लाए, उसको तराशना नहीं करके पवित्र शास्त्र कहता है। And we have read in the Old Testament that whatever valuable things that are brought in the house of God to build the temple of the Lord, not to be measured. मैं विशेष रूप से वेदी के बारे में बोल रहा हूँ। वेदी को जो पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे उसको न तराशते हुए लाने करके भी लिखा है पवित्र शास्त्र में। And while for building the altar of the Lord, bring those valuable things that are undefiled. चिपिंग। The stones that are not chipped. तो इस तरह इस भवन में जो है आप जब परमेश्वर के सानिध्य में आते हो, आप जैसे है वैसे आइए। And when you come to the house of the Lord, come as you are. आपको अपने आप को तराशने की, अलग करने की कोई जरूरत नहीं। There is no need of chipping yourself. आप जैसे हैं, जिस समस्या में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, परमेश्वर के भवन में आइए। Whatever your condition may be, come to the house of the मैं Lord. भी कभी आप जैसे ही ऐसे ही आया था। And once upon a time, Pastor Ravi also came to this house of the Lord as unchipped as we are. परमेश्वर चाहता है आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ करके। The Lord wants us to come as we are. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। Because the word of the Lord is very clear. जकरयाह में लिखा है 4:6-7 में, Zechariah 4:6 it is written. जहाँ पर वो लिखा हुआ है And it is written over here. कि हमारे शक्ति से, हमारे बल पराक्रम से कुछ नहीं होगा। And it is not by might, not by power, जो कुछ होगा पवित्र आत्मा के, परमेश्वर की आत्मा के कारण होगा। but by my spirit says the Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा सेरा को परमेश्वर ने फिर से वो युवावस्था प्रदान की। And because of the power of the Holy Spirit, Sarah renewed her youth. अगर हमने सांसारिक रीति से देखा तो 75 से 90 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति जवान नहीं हो सकता है। If we look with our natural eyes, we can see that from 75 years to 90 years span, no woman can become youthful again. अगर उसको बहाली दे सकता है तो आपको मुझे भी दे सकता है। If the Lord can give a restoration at that age, then Lord can restore us also. अगर वो एलिजा को बड़ा अच्छे मार्क्स से पास कर सकता है, If God can make Elijah pass with good marks, आप और मेरी सारी समस्याओं को छुड़ा सकता है। then the Lord can also deliver us from all our problems. परमेश्वर ने 2013 से The Lord from 2013 2023 तक, till 2023, जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि आपका ईसीजी खराब है, आपका 2D एको खराब है, आपका TMT खराब है, आज तक बनाए रखा है। and where the doctors had said the 2D echo, the TMT, all these are very, very bad, the Lord has kept. डॉक्टर ने कहा था कि आपको हर्निया है, आपको प्रोस्टेट है, परमेश्वर ने कुछ ना होते हुए परमेश्वर ने आज तक मुझे बनाए रखा। And the doctors had said to Pastor Ravi, you have hernia, you have prostate, everything, but still the Lord has kept Ravi till now. परमेश्वर ने उसके पश्चात मुझे अच्छा आरोग्य प्रदान किया। And the Lord has given him good health. ये परमेश्वर की बहाली है। And this is Lord's restoration. एक व्यक्ति यहाँ पर आया था, One person had come here उसे एड्स की बीमारी थी। who had AIDS.
परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, And when the servant of the Lord prayed for him, कलीसिया ने प्रार्थना की, when the church prayed for उसके him, पश्चात उस व्यक्ति ने विवाह किया। and when the person got married, वो विवाह पत्नी को ना बताते हुए किया, and that person did not tell his to-be wife that he's having AIDS, और उसके पश्चात परमेश्वर ने उसको अच्छी तरह से स्थित किया और आज भी वो व्यक्ति जीवित है और दुबई में अपनी नौकरी संभाल रहा है। and today also a person is alive and is having his job in Dubai. क्या परमेश्वर को जोर से ताली बजाएंगे? आप ठीक वहां बैठे हो जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। You are sitting in a place where the presence of the Lord is there. परमेश्वर सिर्फ आपका हृदय चाहता है, आपका सच्चा पश्चाताप चाहता है। The Lord only requires from us a true repentance. आपके दूध के बर्तन को खराब करने के लिए शत्रु तैयार है। The milk vessel which we are, the enemy is there to defile that vessel. लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं थी। But you do not fear. जैसे अभी कोई साक्ष्य में कह रहा था कि वो सिंह है करके, And some person was saying that कोई कह रहा था कि वो गरजने वाले सिंह है करके, कोई साक्ष्य में कह रहा था। that Satan is like a roaring lion. बट मैं कहूंगा कि वो वचन कहता है कि वो गरजने वाले सिंह के समान है। आप वचन ठीक से पढ़िएगा। And there is written that Satan is like a roaring lion. वो सिंह नहीं है, सिंह के समान है प्रियो। He is like a roaring lion. परमेश्वर की स्तुति हो, वो सिंह नहीं है, सिंह के समान है प्रियो। And praise be to the Lord that he is not a lion. वचन but he is कहता है, like मैं a roaring lion. गहरी तराइयों से मैं जाऊं, अंधकार सारी घाटियों में से जाऊं, Though I go to the valley of death, लेकिन मुझे डर नहीं लगेगा, but I will fear no क्योंकि वो evil, छाया मात्र है, because his shadow is वो with me. सच्चाई नहीं है। That is not the तुम्हारे truth. जीवन में आज जो भी समस्याएं हैं, Whatever problems तुम्हारे are जो in भी life, आज जीवन में तकलीफ है, whatever problems तुम्हारे जीवन में are, आज कोई भी तुम्हारा जीवन में तकलीफ दे रहा है, whoever is giving you problems, तुम्हें रात को नींद नहीं आती है, if you are not getting nice, गलत गलत बुरे सपने आते if हैं, you are getting bad dreams, तुम्हारा अभी भी तुम्हारा जीवन में मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है, even today your medical report is not good, परमेश्वर उस मेडिकल रिपोर्ट को बहाल कर सकता है। but the Lord can change everything. परमेश्वर सारा कुछ बदलने की क्षमता रखता है, The Lord is able to change everything. उसको सारी कोई क्षमता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को अपने स्वरूप में रचा है। He is able to change and revive everything because he has created us in his own image. वो व्यक्ति पास्टर के पास प्रार्थना के लिए, पश्चाताप के लिए आए। One person came to pastor for repentance and उसने prayer. सही किया, क्योंकि अगर हम कुछ पश्चाताप करते हैं तो हमें पश्चाताप परमेश्वर के पास पहले करना चाहिए। जिस मनुष्य के कारण हुआ उसके पास भी क्षमा मांगनी चाहिए। And first we have to go to the Lord's presence. First we need to ask repentance and forgiveness. नए करार में पवित्र का वचन, And then against whom we have sinned, we need to go to that person. नए करार में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु परमेश्वर की और मनुष्य की अनुग्रह में बढ़ते गए करके। And we can read in the New Testament that the Lord Jesus Christ grew in the favor of the Lord and of man. तीसरे नीति वचन में कहता है, मनुष्य और परमेश्वर दोनों के साथ हमारी बड़ाई होती है। And again it is written that we are compared ourselves with both the Lord and the man. तो मैं अपने फिर से वचन की ओर आऊंगा कि परमेश्वर जो है बहाली रखने की क्षमता रखता है। And again we'll go back to the word of the Lord that the Lord has this to keep the restoration going. परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम जो कुछ देखते हैं, जो मार्ग चलते हैं, वो ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। And the word of the Lord says that all the ways seem good to the man, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होती है। but in the end it's death. मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, And once again, Pastor Ravi would like to tell, जो द्वार खुला दिखता है वो द्वार सही ही हो ही नहीं सकता है। and which door you feel it is open, that door might not be the right one. दरवाजा खुला दिखेगा लेकिन वो सही होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। And the door will be looking open, but whether that is the right road,
that guarantee we cannot give. जो भी परिस्थिति आपके ऊपर है, Whatever problem or situation you are उस in, परिस्थिति के ऊपर मत देखिए, do not look towards that. क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान है। Because that is like that condition, that situation is like the roaring lion. उत्पत्ति 20 अध्याय पहले वचन के अनुसार परमेश्वर उसको ठीक करने वाला है, बहाली करने वाला है। According to Genesis 20, the Lord is going to restore that position. आप हो सकता है कमजोर हो, Today you might be weak, आपके जीवन में कुछ समस्या होगी, there might be difficulty, बीमारी होगी, sickness will be there, विशेष रूप से जिसे भी आज थायराइड की समस्या है, and whoever has a problem of thyroid today, परमेश्वर कह रहा है अगर आप पूरे हृदय से विश्वास करो तो आपको आज बहाली मिल सकती है। and today if you totally believe, today you will get restoration in आप पूरी तरह से आज बहाली प्राप्त करके यहाँ से today you will जाओ। get restoration to the sickness. जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है, Whoever is hearing this message, जो भी इस संदेश को यहाँ पर सुन रहा है, यूट्यूब में सुनेगा, जो भी इस वक्त ऑनलाइन सुन रहा है, and today whoever is hearing or is online or will hear it online will get this restoration. पूरी तरह से आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। You need to have come. आप में से भी कोई आज अपने अभी भी सिर्फ रस्सी लेकर के बता है, लेकिन उसकी दूसरी सिरे पर घोड़ा है। And today you need to repent in the completely, not like that rope, and at the end of the rope there is horse. आज भी कोई ऐसा है जो अभी मुट्ठी बंद कर रखा है और उस फूलदान में से अपना हाथ बाहर निकालना चाहता है। Today also there is somebody who is sitting here with a closed fist. आज मैं यहाँ से आपको ये वचन दे रहा हूँ, Today Pastor Ravi is giving this word to you. जो भी हम यहाँ से वचन देते हैं, इस हर एक बात के लिए हम उत्तरदायी है उस न्याय के दिवस पर। And today whatever words or words of the Lord you hear, whatever message you hear, we are accountable to what we have heard. मैं आपको बहुत गंभीरता से बात कहना चाहूंगा, And very seriously Pastor is saying today. और इस बात को आपको अगर आपके स्मरण में रहना है तो आप उसको लिखित रूप से आपके पास लिख के रखना होगा। And if you want to remember and keep these words with you, अब तक हम कहते रहे कि अब क्या होगा, till today we have been saying what will happen, what will happen. अब तक कैसे होगा, अब क्या होगा, और अच्छे दिन थे, हम ये कहते हैं अक्सर। And we will say what happened, till now everything was going good. हमने अब ये आज से कहना है, But from today we need to say अब जो भी होगा that from now अच्छा ही will होगा। happen, good only will happen. मुझ में बहाली आएगी। There will be restoration. एक हाथ में पवित्र शास्त्र लेकर दूसरे हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लेकर कहिए, One hand you take the Bible and other hand you take the medical. मेरे लिए बहाली आएगी, For me restoration. मेरे जीवन में बेदारी आएगी, My life there will be restoration. मेरा जीवन जो कल तक था My life that वो आज नहीं होगा, it will not be. मेरे जीवन में जो समस्याएं थी Whatever problem. वो आज नहीं, आज के बाद नहीं होगी। From today will not be there. जो भी जिनके साथ मेरे संबंध खराब थे And whatever relations were spoiled till today, उनके पास मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर क्षमा मांगूंगा। I will ask forgiveness personally. मैं अपने जीवन का एक व्यक्तिगत अनुभव कहूंगा, इसी कल से कहूंगा। And I will in this church. एक बार पास्टर यहाँ से मैसेज दे रहे थे Monday was a clean message. और मैं आखिरी लाइन में बैठकर संदेश सुन रहा था, And Pastor Ravi was listening on the और last. उन्होंने ठीक यह कहा था कि यहाँ जो हम जीते हैं हमें मनुष्य से भी माफी मांगनी चाहिए ताकि हम रिस्टोर हो सके, बहाली प्राप्त कर सके। And he had said that we need to ask forgiveness with man also if we need restoration. तो यहाँ से उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन में जिसके भी बारे में आपके जीवन कटता है, इस ब्रेड को ब्रेक करने से पहले आपके संबंध उनसे पहले सुधारिएगा। And he had said that if today, before taking the communion, if there is any bitterness in your heart, kindly ask forgiveness with that person. परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And that same word worked in Pastor Ravi's life. और मैंने मेरे ऑफिस के जो बॉस थे, जिनके साथ मेरा अक्सर अनबन होती थी, बात झगड़ा होता था, मैंने यहाँ से उठकर बाहर जाकर उनको फोन कर उनसे पहले क्षमा मांगी। And then Pastor had a problem with his boss. He had bitterness towards his boss. As soon as he heard the word of God, he immediately left from the church. He went outside, he phoned the boss and he asked forgiveness. जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, When we forgive others जब हम दूसरों से अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, and we ask forgiveness from others for आपके our बहाली का एक बड़ा अड़सर समस्या दूर हो जाती है। then you will have the very big the blockage that comes in restoration will be taken out. कुछ दिन के पश्चात
उस बॉस के कार का एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ And after some days, that boss met with a car got accident. सबसे पहला उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे सलाह मांगी And when that accident took place, that boss called Pastor Ravi and asked for advice. जब हम क्षमा मांगते हैं पश्चाताप करते हैं उसका ये उत्तर होता है And when we ask forgiveness, this is the answer. हमारे जीवनों में हम अक्सर कहते हैं कि अब जो बीते दिन अच्छे दिन थे अब क्या होगा आगे क्या होगा ये हमारा हमेशा शब्द रहता है And always we say that the past was good. What is going to happen? We do not know. These are the words that come out of our mouth. आप परिस्थिति के बारे में चिंता मत करो Do not worry about the situation. आप जो भी समस्या है उसके बारे में सोचा चिंता मत करो And whatever problems comes in your life, do not worry about that. आप परमेश्वर के राज्य में आने के लिए To come into the presence of the Lord and to the presence, into the closeness to His fellowship. आपका गत जीवन में जो सिक्का आपने पकड़ रखा है उसको छोड़ दीजिए So whatever past is that, leave that past. जब परमेश्वर सारा के जीवन को बहाली दे सकता है If Lord can restore Sarah's life, तो आपके जीवन में क्यों नहीं दे सकता then why He cannot restore your life? उसने 10 आज्ञाएं हमें दी The Lord has given us 10 commandments. उसमें की 4 जो है वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बना के संबंध में है Out of that, 4 commandments are related to the relationship which we need to have with the Lord. बाकी की 6 जो है वो मनुष्य से मनुष्य के संबंध अच्छे करने के संबंध में And remaining 6 are related to making our relationship right with human beings. जो हम ईसाइयत को जानते हैं Those who know Christianity, हम इस 10 आज्ञाओं से वाकिफ है and we are very, very familiar with the 10 commandments, लेकिन हम इन 10 आज्ञाओं का 2 भाग समझ ही नहीं पाते but we do not understand the two meanings of some of the commandments, क्योंकि उसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है because we do not have time to meditate on that commandment. परमेश्वर चाहता है The Lord wants today ये इंटरनेट और मोबाइल में उलझी हुई पीढ़ी that this generation which is so engrossed in internet उसमें से बाहर आए to come out of it, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करें to seek the presence of the Lord, जिस तरह एलिया ने अच्छे दिल से मांगा था परमेश्वर ने उसे दे दिया and the way Elijah had asked for the Lord for good days, God has given him. परमेश्वर अगर हम अच्छे दिल से विनम्रता से और निर्मल मन से परमेश्वर के पास मांगते हैं परमेश्वर देने की योग्यता रखता है If we come in the presence of the Lord with a clean and a humble heart, the Lord will surely grant it to us. कल रात को जब मैं इस चीज का अध्ययन कर रहा था When Pastor was meditating about this in the night, मलयालम में मुझे एक शब्द मिला पुनरुज्जीवनम मतलब रिवाइवल and after in one Malayalam the word of the Lord came, the word came revival, the meaning came revival. हमारे जीवन में परमेश्वर बहाली करने की क्षमता रखता भी है The Lord gives the ability to restore our life, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है and for that only one condition, हम अपने बर्तन को अलग रखना सीखें that we should keep our milk vessels अगर separate. परमेश्वर ने आज आपको इस कलिसिया में लाया है If the Lord has brought you in this church, ये कोई अपघात नहीं है प्रिय this is not accident. ये कोई अपघात नहीं है This is not accident. ये कोई इंश्योरेंस या कोई ऐसी शंका नहीं है This is no doubt in that. ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप गलती से यहाँ आए या अचानक आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं प्रिय This is not that you are come here by mistake. परमेश्वर की आज एक सुयोग्य ऐसी योजना है प्रिय But today, as divine plan of the Lord, कि आप आज के बाद यहाँ से बहाली का संदेश लेकर जाए Amen. That from today, from this place, you will take the word restoration with you and go back. आप यहाँ पर बहाली और बेदारी के कलिसिया में बैठे हुए हैं You are sitting today in a church that is full of restoration and revival. जिस इस कलिसिया का परमेश्वर ने जिस पासवान को नियुक्त किया है And the pastor which the Lord has appointed for the church, मुझे गलत मत समझिए मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह देने वाले की बढ़ाई कर रहा हूँ अनुग्रह की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ and please don't misunderstand Ravi. He is not praising any person, but is praising that God who has given the ability to do so. परमेश्वर के जो दास इस कलिसिया की अगुवाई करता है And the pastor who served this church, उन्हें वर्ल्ड गॉड काउंसिल का जॉब मिला था वो उन्होंने ठुकरा दिया था he had got the job who was going to have a position
in the World Council, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, World वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, Gold Council, वहां पर पास्टर सुहास को नौकरी मिलने वाली थी। was going to get a job over there. जब परमेश्वर बहाली देता है, When God restores, आपके जीवन में समस्या कुछ भी हो, whatever problem is in your life, आपको कितनी भी अच्छी पोजीशन मिलने वाली हो, whatever good position, कितनी भी अच्छी पोजीशन मिली हो, whichever good position you get, आपके पास कितना भी पैसा हो, whatever kind of money you have, आपके पास कितने भी रिश्तेदार हो, whatever, how many relatives you have, आपके पास सारा कुछ हो इस संसार का, whatever you have of this world, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, but if the Lord is not with you, सारा कुछ व्यर्थ है। प्रिय, everything is vanity, vanity, परमेश्वर vanity. के नाम की स्तुति हो Praise be to the name of the कि Lord. परमेश्वर ने आज हमको इस बहाली के, इस बेदारी के कलसे में लाया, That the Lord has brought us into the restoration ministry, और परमेश्वर चाहता है कि आज जो भी इस संदेश को लेकर जाएगा, and whoever takes this message and goes, परमेश्वर के राज्य में वो दुगना चौगुना 10 गुना आशीष पाएगा। and that person will be blessed 100-fold in the ministry of विशेष the रूप से Lord. आज आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, And especially Pastor Ravi wants to say one thing. ईयोब की पत्री अगर आप देखो, हमें देखने के लिए समय नहीं, लेकिन अब 42 अध्याय में 10 पद पढ़ोगे तो जब ईयोब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, वो दुगना आशीषित हुआ। प्रियो, And you can see in the book of Job that when Job prayed for others, he was doubly blessed. हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, We need to pray for others. हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना We है। need to pray for others. जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे When we pray for others, तो हम वही कार्य करेंगे जो उपवास प्रार्थना की सभा में हमारे योद्धा करते हैं। and the same work we will be doing which our intercessory team does in their fasting and praying. क्या इंटरसेसरी टीम के लिए और कोई काम नहीं है? Is this meaning that intercessory team does not have any other work? उनको और काम है, लेकिन वो आपके लिए प्रार्थना करता कि आपकी समस्याएं छूट जाए। But they have work, but they are praying for us so that our problems will be resolved. यहोवा परमेश्वर ने योग के दोस्तों को, मित्रों को यही कहा कि आप मुझसे ना मांगो, आप वचन का अध्ययन कीजिए, आप मुझसे ना मांगो, आप जा करके नहीं, आप मुझसे मत मांगो, आप योग के पास जाकर उससे मेरे बारे में प्रार्थना करो, उससे मेरे लिए प्रार्थना करने को कहो। वचन गहराई से बात करता है। And Job's friends also said that don't tell us, but go to Job and he will intercede for you. हमें पवित्र शास्त्र का वचन कहता है हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। We have to pray for others. It's very important.